हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था मैक्सिमा मिनिमा की कॉन्सेप्ट। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर से मैक्सिमा मिनिमा को कंटिन्यू करते हैं और आज की जो पहली टॉपिक है जिसका नाम है क्रिटिकल पॉइंट। तो बच्चे, इस वीडियो लेक्चर को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं क्रिटिकल पॉइंट। सपोज कर लेते हैं कि किसी इंटरवल में कोई एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है। बहुत ध्यान से देखना है इसको। और इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है ये सी है, सपोज कर लेते हैं। और ये फंक्शन हमारा ए से लेकर बी तक डिफाइन है। इस सी पॉइंट पे ये जो फंक्शन है ये क्या अटेंड कर रहा है, एक मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है। एफ क्या करता है, एक मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है, ठीक है ना। जब इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में देखते हो तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक स्टिकली इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। और इस पॉइंट के जब राइट साइड में देखते हो तो यहां से स्टिकली डिक्रीजिंग है और उस कंडीशन में एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है, ठीक है ना। अब इस पॉइंट पे एक चीज और, इस पॉइंट पे यदि एक लाइन को ड्रॉ किया जाए तो ये लाइन क्या होगा, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस होगा। ये लाइन क्या होगा, टेंजेंट हो जाएगा। और ये टेंजेंट पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस हो जाएगा। इस एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल हो जाएगी ये टेंजेंट। और जैसा कि बच्चे आपको मालूम है कि कोई भी लाइन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस होता है तो उस कंडीशन में इसका जो स्लोप होता है एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यानी कि कुछ इस प्रकार से हमको मिला, यदि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ गया, या हम ऐसे कह सकते हैं कि इस पॉइंट के लेफ्ट के साइड में यदि पॉजिटिव वैल्यू है और राइट साइड में क्या है, निगेटिव वैल्यू है, इस पॉइंट पे क्या अटेंड कर रहा है, एक मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है, ठीक है। दूसरी बात, एक और ग्राफ आप देखते हैं, एक और सिचुएशन। सपोज कर लेते हैं ये हमारा कोई फंक्शन है जो कि ए से लेकर बी तक डिफाइन है और ये कोई हमारा एक पॉइंट है डी। और इस डी पॉइंट पे ये फंक्शन क्या करता है, मिनिमम वैल्यू अटेंड करता है। ये फंक्शन क्या कर रहा है, मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि ये अपने दोनों पड़ोसी से, ये क्या है, नीचे है। यहां पे क्या है, ये अपने दोनों पड़ोसी से ये पॉइंट ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम आया था और यहाँ पे मिनिमम आया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे फंक्शन क्या अटेंड करता है, मिनिमम वैल्यू अटेंड करता है, ठीक है ना। और आप देख पा रहे होंगे कि यहां से लेकर ये फंक्शन स्टिकली डिक्रीजिंग है, मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0 है। और इसके बाद यहां से ये फंक्शन क्या हो रहा है, स्टिकली इंक्रीज कर रहा है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ यदि इस पे एक लाइन को ड्रॉ किया जाए तो ये एक टेंजेंट लाइन बनेगा और ये पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है ना। और जब भी हमारा कोई भी टेंजेंट पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस होता है तो उस कंडीशन में एफ डैश एक्स क्या आएगा, 0 हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि आप देख पा रहे हो कि जब हमारा इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में यदि निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, मूव कर रहा है, तो इस पॉइंट पे हमको क्या आ रहा है, एक मैक्सिमम वैल्यू अटेंड हो रहा है। इस पॉइंट पे हमारा क्या कर रहा है, एक मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, ठीक है ना। अब चलते हैं कुछ और सिचुएशन की तरफ। मान लेते हैं, आप इसको ध्यान से देखते हैं कि इस पॉइंट पे क्या कर रहा है कि फंक्शन जो है मैक्सिमम अटेंड करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के जस्ट बाद यदि एक पॉइंट लिया जाए तो इस पॉइंट से ये पॉइंट ऊपर है और इस पॉइंट के जस्ट राइट साइड में लिया जाए तो इस पॉइंट से भी ये पॉइंट ऊपर है, इसलिए ये फंक्शन क्या करेगा, मैक्सिमम अटेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे एफ डैश एक्स जो है ये डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि यह एक डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट करता है। अब बच्चे आप बहुत ध्यान से देखते हो कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे क्या रहा है, मैक्सिमम अटेंड कर रहा है, ठीक है। और ये पॉइंट हमारा देख सकते हो कि सी पे हमारा क्या कर रहा है, मैक्सिमम अटेंड कर रहा है, डी पे क्या कर रहा है, मैक्सिमम अटेंड कर रहा है, और इसको ई मान लेते तो ई पे भी मैक्सिमम अटेंड करता है, ठीक है ना। यानी कि क्रिटिकल पॉइंट हुआ क्या, तो आप देख सकते हो, हम लिख सकते हैं कि क्रिटिकल
क्रिटिकल पॉइंट इज द पॉइंट, एक पॉइंट होता है ऑफ द फंक्शन, किसी फंक्शन का, एट विच, जिस पे f dash x इक्वल टू 0 होता है और f dash x डज नॉट एग्जिस्ट होता है, f dash x डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप कि बच्चे आपको ये बात समझ में आ रहा है। और आप इसको बहुत ध्यान से देखते हो तो यहां पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टार पे निकल के आता है कि क्रिटिकल पॉइंट पे ही हमारा क्या आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आता है। देख सकते हो ये कैसा पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये कैसा पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है, ये कैसा पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है ना। यानी कि हम इस प्रकार से लिख पाएंगे कि एट क्रिटिकल पॉइंट function will get maximum और minimum value, ठीक है। यदि कोई भी एक फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल a से लेकर b तक है, ठीक है, तो उस फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट पे ही क्या होगा, एट क्रिटिकल पॉइंट फंक्शन विल गेट, फंक्शन पाएगा, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। आई होप कि बच्चे आपको ये समझ में आ रहा है। इसके साथ साथ आप देख पा रहे होंगे कि इसका एंड पॉइंट पे भी आपके पास मिनिमम आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे, इस डिफिनेशन को हम और भी मॉडिफाई कर सकते हैं कि एट क्रिटिकल पॉइंट और एट एंड पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट पे या एंड पॉइंट पे फंक्शन विल गेट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना जा रहा हूं, आप इसको नोट करें। तो आपने क्या देखा कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे f dash x की वैल्यू 0 हो जाती है या f dash x डज नॉट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और बच्चे मैं आपको बताऊं, यदि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आया है तो उसका क्रिटिकल पॉइंट आना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे ही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट होता है, ठीक है, या उसका एंड पॉइंट पे हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो आप इसको नोट करते हैं। चलते हैं हम एक इंपॉर्टेंट ग्राफ की तरफ। अब जरा सा सपोज करो कि आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से हो, ठीक है, और ये यहां से लेकर यहां तक इंक्रीज किया है, f dash x ग्रेटर देन 0, ठीक है। फिर ये कुछ दूर ये पैरेलल हुआ है जहां पे f dash x इक्वल टू 0 हुआ, और फिर यहां से ये इंक्रीज कर गया हो, f dash x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो बच्चे आप देख पा रहे होगे कि यहां पे किसी पॉइंट पे, यदि ये पॉइंट हमको मान लिया जाए तो इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में क्या है, एक स्टिकली इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव है, और फिर से इस पॉइंट के राइट साइड में क्या है, फिर से पॉजिटिव है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन होता है कि किसी पॉइंट के लेफ्ट और राइट दोनों साइड में सेम साइन आ जाता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, और हो सकता है निगेटिव निगेटिव, जैसे सपोज कर लो कि सिचुएशन ऐसा बने, ठीक है, f dash x लेस देन 0, ये हमारा निगेटिव की तरफ आ रहा है, ये हम मान लेते हैं ये पॉइंट D है और ये हमारा C पॉइंट है, और फिर से यहां से f dash x लेस देन 0 और इस पॉइंट पे f dash x इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो इस सिचुएशन में क्या है कि निगेटिव इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में निगेटिव और राइट साइड में क्या है, निगेटिव है, और इस पॉइंट में लेफ्ट साइड में भी पॉजिटिव है और राइट साइड में भी पॉजिटिव है। तो जब भी ऐसा कोई सिचुएशन बन जाता है तो उस कंडीशन में आप देख पा रहे होगे कि यहां पे नीदर मैक्सिमम वैल्यू नॉर मिनिमम वैल्यू विल अटेन। यहां पे क्या होगा, ना ही ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा और ना ही ये मिनिमम वैल्यू अटेन करता है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट एंड पॉइंट इज कॉल्ड
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और ये पॉइंट क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है ना। जिस पॉइंट पे आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में यदि पॉजिटिव हो और राइट साइड में यदि पॉजिटिव हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा ना इधर मैक्सिमम मिलता है ना मिनिमम मिलता है, और वो पॉइंट हमारा कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ में आ रहा है? जैसे मान लेते हैं एक ग्राफ से आप देख पा रहे होगे, ये x बराबर 0 एक पॉइंट है, इस पॉइंट के राइट साइड में क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। और इस यहां से इसको आप ऐसे समझो कि यहां से ये इंक्रीज करते गया और फिर से ये इंक्रीज हो गया, तो इस कंडीशन में, और ये ग्राफ है किसका? y x क्यू का है। इस कंडीशन में 0 पे ना ही मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और ना ही मिनिमम वैल्यू मिलेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, ऑलरेडी मैंने इस ग्राफ को आपको डिस्कस कर चुके हैं। चलते हैं हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ और समझते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, और ये सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं हम अपने एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 6.5। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 6.5। आई होप कि आपको समझ में, आप इसे नोट कर सकते हो। आइए देखते हैं क्वेश्चन बच्चे। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आपको फाइंड करना है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग गिवन बाय। कुछ इस प्रकार से 4 क्वेश्चन दिया हुआ है और इन चारों क्वेश्चन का हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आपके पास दो ऑलरेडी मेथड है, एक है ग्राफिकल मेथड। यदि आपके पास इसका ग्राफिकल नॉलेज है, ग्राफ को ड्रा करने आता है, तो वहां से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा रेंज की मेथड, आप इसका रेंज को निकाल कर के भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। तीसरा जो मेथड है जिसका नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, और चौथा जो मेथड है जिसका नाम है सेकंड डेरिवेटिव मेथड। तो हम यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड और सेकंड डेरिवेटिव मेथड के थ्रू हम यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट होती है। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने जस्ट अभी आपने देखा कि जब भी हमारा कोई एक फंक्शन था और यदि यह पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ गया था, पॉजिटिव की से लेकर f' निगेटिव की तरफ गया था, तो इस पॉइंट पे क्या आया था? इस पॉइंट पे आपने बोला था कि मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पे f' आपने क्या दिखाया था कि f' बराबर क्या होता है? 0 होता है, ठीक है ना बच्चों। और इसी प्रकार ठीक इसका उल्टा, और जब ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है तो उस पॉइंट पे क्या बन जाता है? मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट होती है, ठीक है ना। तो और ये पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है, ठीक है। जिस पॉइंट पे f' बराबर 0 हो जाता है वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। समझ आ रहा है? तो आइए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे। आपका पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है f(x = 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। हम सबसे पहले मेथड 1 को यूज करेंगे हर एक सवाल में, जिसका नाम होगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू हम इसको फाइंड करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम यहां से मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जब भी आपको सवाल मिले तो आप करना क्या कि f(x = 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 ये सवाल है, आप सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो जैसे डिफरेंशिएट करते हो तो f(x = 2 × 2x - 1 × 2 और प्लस d को आप 3 क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इस प्रकार से आपको मिलता है f(x) बराबर 4 × 2x - 1, ठीक है। इस 2 से इस 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, और इसके बाद आपको करना क्या है कि f(x) बराबर 0 कर देना है, ठीक है ना बच्चों। क्यों 0 कर रहे हैं? क्योंकि जैसे 0 करोगे आपको वो क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि ये मिलेगा 4 × 2x - 1 = 0, यानी कि 2x - 1 = 0, x = क्या मिला? 1/2, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है, इस 1/2 को नंबर लाइन पे रख देना है, और इधर ये माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट है,
ठीक है ना। अब इसे 1/2 पे हमको ये देखना है कि ये मैक्सिमम वैल्यू देता है और मिनिमम वैल्यू देता है, ठीक है ना। हम करते क्या है, ये 1/2 है, इस 1/2 से बड़ा एक नंबर अपने दिमाग में सोचते हैं और उसको उठाकर इस f' में रख देते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या होता है रखने पे। यदि 1/2 से एक बड़ा नंबर हमने 1 सपोज किया कि 1/2 से बड़ा कोई नंबर 1 है, 1 रखते हैं तो 2 into 1 2 minus 1 1 into 4 जो कि एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, ठीक है। और जैसे ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो इधर क्या हो जाएगा बच्चे, ये एक निगेटिव नंबर देगा। वो क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि 1/2 से छोटा कोई नंबर एक जीरो रखो, आप यहां पे जीरो रख के देखो, f' में जीरो रखो, 2 into 0 0 4 into -1 हो जाएगा इक्वल टू -4 जो कि एक निगेटिव नंबर आएगा, ठीक है। और आपने जस्ट देखा कि निगेटिव से क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव से क्या जा रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि जस्ट आपको मैंने बताया कि जैसे ही कोई भी फंक्शन हमारा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, निगेटिव से क्या जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो ये पॉइंट कैसा बन जाता है, ये हमारा एक मिनिमम पॉइंट आ जाता है, ठीक है ना। यानी कि एट x इक्वल टू 1/2 पे ये क्या देगा, द फंक्शन विल अटेन या गिव, कुछ भी आप कह सकते हो, विल गिव मिनिमम वैल्यू देगा। ये क्या होगा, ये फंक्शन हमारा मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। और देयरफॉर इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू को यदि आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, इस 1/2 को उठाकर इस f(x) में रख दोगे, ठीक है। जैसे ही आप f(x) में रखते हो तो आपको मिलता है क्या, f1/2, ठीक है, जो कि एक मिनिमम वैल्यू है, और यहां पे 1/2 रखी हुई है। आप पाओगे 2 into 1/2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, इस 2 से 2 कैंसिल, अब 1 में से 1 गया 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 कितना आ रहा है, 3। यानी कि इस फंक्शन का सिर्फ और सिर्फ मिनिमम वैल्यू है, नो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट, ठीक है। या आप इसी को लिख सकते हो, नो रियल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट। यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, एक मिनिमम वैल्यू ही मिलेगा। आई होप कि बच्चे आपको ये बात समझ में आ चुका है, आप इसको नोट कर सकते हो। चलते हैं इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से बनाने, जिसका नाम होगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। आप इसे नोट करें। आइए देखते हैं कि इसी सवाल को हम कैसे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू बनाएंगे, ठीक है। देख सकते हो फिर से क्वेश्चन जो लिखा है f(x) इक्वल टू 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। बच्चों सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट करने के बाद हम क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे फर्स्ट मेथड में आपने निकाला था x की वैल्यू, उसी प्रकार यहां पे भी इसको डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट को निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि f' जैसे ही आप फाइंड आउट करते हो तो ये मिलता है आपको 2 into 2x - 1 into 2, ये इसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। और इस f' को थोड़ा और भी अच्छे से लिख लेते हैं, 4 into 2x - 1 हो गया, और यहां पे f' को जीरो कर लेते हैं, ठीक है। जैसे जीरो करते हो आपको मिलेगा 4 into 2x - 1 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इस f' को अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएशन। तो जैसे डिफरेंशिएट कर देते हो तो ये f' आता है, f' इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, और इसका डिको जब करोगे तो कितना आएगा बच्चे, 2x का डिको करोगे तो हमने आपको बताया फंडामेंटल में कि सिर्फ x का डिको होगा जब ये मल्टीप्लाई में रहेगा, तो 2 into 1 2, और 1 का डिको 0, कितना आ रहा है, 8, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि f" x की वैल्यू क्या आया आपके पास, 8 आया है, ठीक है।
यानी कि x की वैल्यू यदि 1/2 भी पुट करोगे यहाँ पे f डबल डैश x में, x की जगह पे 1/2 भी पुट करोगे तो भी क्या आ जाएगा, 80 रहेगा। ये कांस्टेंट हो गया है, ठीक है ना। यानी कि सेकेंड डिको की वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ये 8 कैसा नंबर है, पॉजिटिव आ रहा है। तो लिखेंगे सिंस f डैश x इज ग्रेटर देन 0, सेकेंड डिको क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। देयरफॉर एट x इक्वल्स टू 1/2 पे ये क्या हो जाएगा हमारा, इज अ मिनिमम पॉइंट। ये कैसा पॉइंट है हमारा, मिनिमम पॉइंट। ठीक इसका उल्टा चलेगा। आपने देखा था कि जब लेफ्ट साइड में पॉइंट के लेफ्ट साइड में यदि वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी तो वो पॉइंट क्या बन रहा था, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में वो पॉइंट बन रहा था क्या, मैक्सिमम, ठीक है ना। और यहां पे जब सेकेंड डिको में जब वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ जाएगा, पॉइंट को रखने पे वैल्यू हमारा सेकेंड डिको की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, तो उस कंडीशन में ये जो पॉइंट होगा ये क्या बनेगा, एक मिनिमम पॉइंट बनेगा। ठीक है बच्चों, यानी कि एट x बराबर 1.2 इज अ मिनिमम पॉइंट, एक ये मिनिमम पॉइंट है। और इस मिनिमम पॉइंट को फिर से इस फंक्शन में रख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मिनिमम वैल्यू। देयरफॉर f 1/2 रख देंगे तो हमको क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा, मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू हाफ। तो 1/2 रखिए इसमें, फिर मिलेगा 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। कितना आ रहा है बच्चों, 3 आ रहा है। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हो कि मैक्सिमम नहीं आ रहा है, इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। अब बच्चों यदि आपका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की वैल्यू इस पॉइंट को रखने के बाद यदि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की वैल्यू यदि निगेटिव होती है तो ये पॉइंट हमारा क्या बन जाता है, एक मैक्सिमम पॉइंट बन जाता है। ठीक है ना। तो आई होप कि बच्चे आपको समझ में आ रहा है। चलते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आइए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, और इसको भी हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला मेथड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू और दूसरा मेथड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू। तो आइए देखते हैं, इसका मेथड 1 हम अप्लाई करते हैं जिसका नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और इसके थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको जस्ट बताया कि मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए आप इसको पहले डिफरेंशिएट करिए और इक्वल टू 0 के बराबर रखिए, और x की वैल्यू जो है आप फाइंड आउट कर लीजिए जो कि क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट होगी, है ना। जैसे डिफरेंशिएट करते हो ये 18x प्लस 12 आ जाएगा। ठीक है, 2 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 12 इंटू 1 12 हो गया और ये 18x हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, f(x) को 0 कर देंगे, यानी कि 18x प्लस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 12 बाई 18, और इसको आप कैंसिल कराओ 6 से, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ठीक है ना। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि इसको नंबर लाइन में आप पुट कर दीजिए, -2/3 नंबर लाइन पे मैंने पुट करा, और इधर क्या है माइनस इनफैक्ट, ये क्या है प्लस इनफैक्ट। ठीक है, -2/3 से बड़ा, मैंने आपको क्या बोला कि -2/3 से बड़ा एक वैल्यू सोचिए, तो -2/3 से बड़ा क्या नंबर है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। चलिए हम 0 मान के चलते हैं, 0 को उठाकर इस f(x) पे रखते हैं। जैसे ही आप रखते हो तो ये हो गया 0 प्लस 12, क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और इसके लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, फिर निगेटिव आ जाएगा। आप यहां पे रखिए, -2/3 से छोटा कोई नंबर आप रख सकते हैं, -2 रखिए, -2 यहां पे रखिए, देखिए आप निगेटिव आ रहा है। ठीक है ना। तो आपने देखा कि निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, f(x) कहां क्या हो रहा है कि जब 0 कर रहे हैं तो ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये फिर से कैसा पॉइंट है, ये है हमारा मिनिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट। ठीक है ना, एट x बराबर -2/3 पे क्या आ रहा है, मिनिमम पॉइंट आ रहा है। ठीक है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, मिनिमा भी बोलते हैं। ठीक है ना, मिनिमा का मतलब हो गया वो पॉइंट जिसपे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट होगा। ठीक, तो मिनिमम पॉइंट हो गया x इक्वल टू -2/3।
देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा एट x इक्वल टू -2/3 पे हम इस फंक्शन में रख देंगे -2/3। तो आपको मिलेगा f -2/3 इज इक्वल टू 9 इंटू -2/3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू -2/3 एंड प्लस 2। ठीक है ना बच्चों। अब आपको मिल रहा है 9 इंटू 4/9 -12 इसको 4 टाइम्स काटो -8 प्लस 2 और ये हो गया 4 2 6 -8 -2। आपने देखा कि इसका जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है क्या आ रहा है, एट x इक्वल टू -2/3 पे -2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि बच्चे आपको ये सवाल समझ में आया है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू फाइंड आउट करेंगे, आप इसे नोट कर सकते हो। आइए देखते हैं इसी सवाल को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे करेंगे। हम यहाँ पे मेथड 2 कर दे रहे हैं और ये हमारा हो गया सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो जैसा कि बच्चों जस्ट आपको बताया पिछले क्वेश्चन में कि जब भी आपको क्वेश्चन देगा आप उसको पहले डिफरेंशिएट कर दीजिए और वो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, और इसी पॉइंट पे हमको डिस्कस करना है कि फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा कि मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इस f' को अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएट। इसको मैंने क्या किया, अगेन डिफरेंशिएट किया। जैसे दोबारा डिफरेंशिएट करते हो आपको मिलेगा f'(x) इज इक्वल टू 18। ठीक है, और एट x इक्वल टू -2/3 जब पुट करोगे, x की जगह -2/3 पुट करोगे तो f'(x) क्या रह जाएगा हमारा, एज इट इज रह जाएगा, कोई चेंज नहीं करेगा वैल्यू, और ये हमारा एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। ठीक है ना, 18 कैसा वैल्यू है, एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। यानी कि जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की वैल्यू x की पॉइंट जो है पुट करने पे यदि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की वैल्यू पॉजिटिव आता है तो उस कंडीशन में वो पॉइंट हमारा क्या बन जाता है, मिनिमम पॉइंट बन जाता है। देयरफॉर x इक्वल्स टू -2/3 इज अ मिनिमम पॉइंट, यह एक मिनिमम पॉइंट है। ठीक है ना बच्चों, और इस मिनिमम पॉइंट पे देयरफॉर मिनिमम वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो मिनिमम वैल्यू जस्ट अभी आपने निकाला था, मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू -2/3 पे क्या हो जाएगा, इस फंक्शन में जो मेन सवाल है उसमें आप रख दीजिएगा, जो कि -2/3 पे आएगा मिनिमम वैल्यू 9 इंटू 4/9 प्लस 12 इंटू -2/3 प्लस 2, और आप देख पा रहे होंगे ये 4 और ये 9, ये 4 -8 प्लस 2, अगेन ये क्या आया, -2 आया। ठीक है, तो आई होप कि बच्चे आपको ये फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड और सेकंड डेरिवेटिव मेथड आपको समझ में आ रहा है। किसी भी क्वेश्चन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को सॉल्व करते हो। ठीक है, अभी आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कुछ इस प्रकार से लिखा है कि f(x) इक्वल टू -x-1 का होल स्क्वायर प्लस 10, और यहां पे फिर से हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को डिस्कस करना है, देखना है कि इस सवाल में हमारा मैक्सिमम वैल्यू आता है कि मिनिमम वैल्यू आता है। तो चलते हैं मेथड 1 की तरफ, जिसका नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे डिफरेंशिएट करते हो तो ये आता है 2 इंटू x-1 चैन रूल के थ्रू, अब प्लस 10 का डी को 0 हो जाता है। डिफरेंशिएट करने के बाद f(x) को 0 कर हम क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि इसका क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा x इक्वल टू 1। ठीक है ना, इस -2 को आप इधर भेज दीजिएगा, x-1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, और इस 1 को हम नंबर लाइन पे रख दिए। इस 1 से बड़ा एक वैल्यू को सोचते हैं, चलो हम 2 चलते हैं कि 2, तो आप देख सकते हो 2 रखने पे यहां पर f(x) में, ठीक है, कहां रखना है, जब भी हमको पता करना है कि वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, तो
f' में रख के चेक करना है, ठीक। और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इस पॉइंट को क्या करना है, क्वेश्चन में उठाकर रखना है, ठीक है ना। चलिए 2 रखते हो तो 2 - 1 कितना है, 1 इंटू -2 जो कि एक निगेटिव वैल्यू आ रहा है, और लेफ्ट में क्या आ जाएगा, फिर एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। वो कैसे, आप यहाँ पे 0 रख लीजिए, 0 रखिए, 0 - 1 -1 इंटू -2 प्लस 2, यानी कि एक पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। यानी कि जब भी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है f', आपको बताया गया है कि जब भी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है, देखो यहाँ पे f' ग्रेटर देन 0 जो कि पॉजिटिव है, और यहाँ पे f' लेस देन 0 जो कि निगेटिव है। तो इस पॉइंट पे हमको क्या मिल जाता है बच्चों, इस पॉइंट पे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे फंक्शन क्या बताता है कि ये एक मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, ठीक है ना। यानी कि दिस पॉइंट इज अ मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है x बराबर 1, ठीक है। और इस x इक्वल टू 1 को हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1 पे आप देखिए 1 रख दीजिए यहाँ पे, -1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10, और जैसा कि आपको मालूम है कि 1 में से 1 गया, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 10 बराबर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, और यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि बच्चे आपको ये सवाल समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी सवाल को हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू कैसे बनाएंगे यही देखते हैं, आप इस नोट कर लें। आइए देखते हैं इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे बनेगा। मेथड 2, सेकंड मेथड से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको डिफरेंशिएट करके मैंने एक क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया है, और इसके बाद अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएट f', इस f' को अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा f'(x) इज इक्वल टू -2 इंटू, आप देख सकते हो x का डी को 1 और 1 का डी को 0 जो कि क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, ठीक है। यानी कि जैसे ही आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करोगे, f'(1) की वैल्यू ये फिर से क्या है, -2 का -2 ही रहेगा, एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया, ठीक है। यानी कि हम इसको ऐसे लिख दें, देयरफॉर f'(x) इज लेस देन 0, ये क्या है, एक निगेटिव वैल्यू को दे रहा है, और जब हमारा f'(x) निगेटिव वैल्यू हो जाता है तो उस कंडीशन में देयरफॉर हम ये बोलेंगे कि एट x बराबर 1 इज हैविंग मैक्सिमम वैल्यू, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं बच्चे, कि x इक्वल्स टू 1 इज अ मैक्सिमम पॉइंट, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 इज अ मैक्सिमम पॉइंट, ये क्या देगा, एक मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट को रखोगे तो क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1 पे जो आ रहा है, आप यहाँ पे 1 को पुट कर दीजिए क्वेश्चन में f(x) में, और ये हो जाएगा f1, और 1 को पुट करते ही 1 - 1 0 का स्क्वायर प्लस 10 जो कि फिर से क्या आ गया, 10 आएगा। आई होप कि बच्चे आपको ये बात समझ में आ रहा है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जो इसका अगला जो क्वेश्चन लिखा है, gx इज इक्वल टू x³ प्लस 1, और इस सवाल को हम मेथड 1 से बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाता है 3x², ठीक है ना बच्चों। और इस g' को हम 0 कर देते हैं, इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो उस कंडीशन में आप पाओगे कि 3x² इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 0 को हम क्या करेंगे, नंबर लाइन में पुट कर देंगे, और 0 से अधिक एक नंबर को सोचेंगे, तो 0 से कोई अधिक एक नंबर मान लेते हैं कि 1 है, और 1 को g' में रखते हैं, देखते हैं कि वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, तो आप पाओगे 3 into 1 जो कि 3 एक पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है,
ठीक है, चलिए अब जीरो से कोई एक कम वैल्यू को सोचते हैं, जो कि एक -1 है, -2 है, बहुत सारे नंबर है। अब -1 मान के चलते हैं कि -1 हमने सोचा, और जी डैश एक्स में हम रखते हैं 3 इंटू -1 का स्क्वायर, जो कि 3 इंटू 1 हो जाएगा, जो कि फिर से क्या आ रहा है, एक पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। ठीक है, यानी कि बच्चों आपको जस्ट बताया था स्टार्टिंग में ही कि जब भी हमारा किसी पॉइंट के लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे, यदि पॉइंट के दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में, यदि सिंबल हमारा पॉजिटिव का हो गया या वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, तो उस कंडीशन पे ये जो पॉइंट होता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे ना ही मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और ना ही मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, देयरफॉर x equals to 0 is a point of inflection। यह एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाता है, और इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे therefore हम इसको ऐसे लिखेंगे, at x equals to 0 function will attain neither maximum value nor minimum value। ना ही ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा और ना ही ये मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। समझ में आया बच्चों? तो आई होप कि बच्चे आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात समझ में आ चुका है। यानी कि इसका जो ग्राफ होगा, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हो कि या इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आ सकता है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी एक ग्राफ आपका बनेगा, यानी कि ये हमारा पॉजिटिव से फिर ये 0 आया, यहाँ पे इस पोर्शन पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और फिर इस पोर्शन पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि जब भी हमारा पॉजिटिव से पॉजिटिव रहा जिस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में, तो ये पॉइंट हमारा नाइदर मैक्सिमम वैल्यू देता है ना मिनिमम वैल्यू देता है। तो आई होप कि बच्चे आपको ये बात समझ में आ रहा है। आइए क्या इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से चेक कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे चेक होता है। हम यहां पे करेंगे क्या कि क्रिटिकल जो पॉइंट है, यहां पे हमने x इक्वल टू 0 निकाल दिया है। ठीक है, अब फिर से हम करेंगे क्या कि g डैश x को डबल डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं? अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। ये दूसरा मेथड से चलना है, अगेन डिफरेंशिएट। तो g डबल डैश x इक्वल टू कितना होगा बच्चे? 6x होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एट x बराबर 0 पे, तो g डबल डैश x की जगह पे जैसे 0 पुट करते हो तो ये हो जाएगा 6 इंटू 0 बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब हमारा सेकेंड डेरिवेटिव जो टेस्ट था, यहाँ पे ये 0 पॉजिटिव है कि निगेटिव है ये हम बता नहीं पाएंगे। इस प्रकार से ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पे क्या कर जाता है, फेल कर जाता है। और जब भी सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारा फेल करेगा तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को ही यूज कर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को पता करने का प्रयास करते हैं। तो आई होप कि बच्चे आपको ये बात समझ में आई है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।